कागज और एक पेन ले लो, ठीक है। अब इस कागज में आप अपने जीवन की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखो जो आप करना चाहते हो, जो आपका सबसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एम हो, उसको आप लिखो। वो 10 चीजें लिखो जो आप जीवन में करना चाहते हो। वो 10 चीजें यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का समय लो और वो 10 सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी लाइफ की यहां पे लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो आप जीवन में करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो। वो ये हो सकती है कि मेरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाए, वो ये हो सकती है कि मेरी यहाँ नौकरी लग जाए, वो ये हो सकती है कि मैं जीवन में साइंटिस्ट बन जाऊं, वो ये हो सकता है कि मेरे माता पिता खुश हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। वो ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति मेरी जिंदगी में आ जाए, जो भी आप चाहते हो। अब यहाँ पे कोई बच्चा हो सकता है जिसकी खुशी सिर्फ इस बात में हो कि मैं जीवन भर अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूं। सबके लिए खुशी के अलग अलग भाई पैरामीटर्स होते हैं। आपके लिए वो 10 सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आप अभी पेपर पे लिख लो। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अपना समय लो। 10 कुछ भी हो सकती है वो 10 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। मुझे आईफोन 15 चाहिए, ये भी हो सकता है। आपको जो भी लगता है, आपके लिए 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप अभी पेपर में लिख लो। अभी आपको मैं बताता हूं टाइम की वैल्यू। हाँ, किसी के लिए आईआईटी हो सकता है, किसी के लिए नीट की परीक्षा हो सकती है, किसी के लिए बोर्ड में टॉपर बनना, किसी के लिए अच्छी नौकरी निकालना, किसी के लिए अपने पड़ोसी से ज्यादा अमीर बन जाना, किसी के लिए नई बाइक खरीदना, किसी के लिए नई कार खरीदना, किसी के लिए नया घर खरीदना, किसी के लिए नया फोन खरीदना, किसी के लिए किसी का प्यार हासिल करना। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हो सकती हैं और इसमें कोई गलत नहीं है कि आपकी इच्छाएं कैसी हैं। हर किसी की अपनी इच्छा है। जिससे भी आपको खुशी मिलेगी जीवन में ना, जो आप असल में करना चाहते हो, जो आप असल में बनना चाहते हो, जो आप असल में अपने जीवन में चाहते हो, झूठा नहीं, दिखावे वाला नहीं। जो आप सबके सामने झूठ बोल देते हो वो मत करना। पेरेंट्स के प्रेशर में आप बोल देते हो कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, पेरेंट्स के प्रेशर में आप बोल देते हो कि मुझे इंजीनियर बनना है, वो वाला नहीं। जो आप दिल से चाहते हो। ये पेपर कोई नहीं देखने वाला, मैं भी नहीं देखने वाला हूं, आपका दोस्त भी नहीं देखने वाला है। ये आपका एकदम पर्सनल पेपर है, एकदम पर्सनल पेपर है। जैसे आपके थॉट्स नहीं होते हैं दिमाग के अंदर, जिसमें झांक कर कोई नहीं देख पाता, ये वैसा पेपर है। सच्चाई से, एकदम ऑनेस्टी से इस पेपर पे 10 पॉइंट लिखने हैं आपको। अगर आपने 10 पॉइंट लिख लिए हैं बच्चों, तो मैं यहां गारंटी से बता रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोग 4 पॉइंट के बाद नीचे कुछ नहीं लिख पा रहे होंगे। 4 से 5 पॉइंट के बाद आपके पास कुछ नहीं बचा होगा लिखने को। यहां तक आते आते आपके पास अब यहां पे जो लिख रहे होगे ना, वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीजें ही नहीं होंगी। बस आप पॉइंट भरने के लिए 10 पॉइंट कर रहे होगे कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड ऑफ अ पर्सन। शुरुआत के जो 3-4 पॉइंट है वो आपकी नीड है। इसके बाद जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो जीवन में आपकी ग्रीड है। यही सारे आपकी समरी आ गई है जीवन की। कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैंने 10 लिख लिए हैं तो मुझे ज्यादा नंबर मिलेंगे। कोई एग्जाम नहीं चल रहा है कि जितने 10 पॉइंट लिख लिए उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे। ये आपके लिए एकदम पर्सनल है। ये पेपर आपके लिए एकदम पर्सनल है। जिस इंसान के बाद यहां लिस्ट बहुत लंबी है ना, वो ग्रीड में जी रहा है। जिसकी यहां पे लिस्ट खत्म हो गई, सही रास्ते पे। 3-4 पॉइंट से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे हमें लगता है हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है। जब आप सच में सोचो कि जीवन में हमें क्या चाहिए, तो बहुत कम चीजें हमको मिलती हैं करने को। दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर लाइफ। ये है आपकी लाइफ। 10 तो बचे ही नहीं होंगे, 3 से 4। दिस इज योर लाइफ। ये है आपकी जिंदगी। ये जो पेपर पे आपने लिखा है ना, और गंभीर होके आज रात में बैठ के फिर से एक बार एक पेपर लेना, एक पेन लेना, आधा घंटा देना और एक पेपर पे लिखना कि आपके जीवन में 10 सबसे कीमती चीज क्या है, 10 सबसे बड़े एम क्या है, 10 सबसे बड़े गोल क्या है, वो क्या है जो आप हासिल करना चाहते हो। मतलब वो 10 चीजें कुछ भी हो सकती है। फाइनेंशियल सक्सेस हो सकती है, मेंटल सक्सेस हो सकती है, हेल्थ की सक्सेस हो सकती है, फैमिली की सक्सेस हो सकती है, रिलेशनशिप की सक्सेस हो सकती है। वो कुछ भी हो सकता है जो आप चाहते हो। और वो 10 पॉइंट लिखना और आप देखना ऊपर के 3-4 जो पॉइंट होंगे वही है जो आपको असल में जीवन में चाहिए। और वो पेज, वो 3-4 पॉइंट काट के अपने पास रख लेना।
उसको अपने कमरे में चिपका देना। यह है आपकी लाइफ। इसके सिवा आपकी लाइफ में जो भी चीजें आ रही हैं वो एक्सटर्नली आ रही हैं, वो आपको नहीं चाहिए थी। आपको अपने जीवन में खुद फैसला करना है कि आपको क्या चाहिए, वरना आपके पास ऐसी बहुत सी चीजें बेटा आ जाएंगी जो आपको जीवन में नहीं चाहिए थी, और आपका जीवन उन चीजों से ज्यादा भर जाएगा जो असल में आपको नहीं चाहिए थी। हमारा माइंड ना बहुत जल्दी डेविएट हो जाता है, बहुत जल्दी हम लोग इधर उधर भाग जाते हैं। अपने माइंड को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हमें यही 3 चीज चाहिए, यही 3 चीज चाहिए, मुझे यही 3 चीज चाहिए, मुझे यही 3 चीज चाहिए। क्या मैं इसके सिवा अपना समय, कीमती वक्त कहीं और व्यक्त कर रहा हूं? हो बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा, जो गया सो गया। दिस इज योर लाइफ एंड इट्स एंडिंग 1 minute at a time. Whatever is happening for the first and the last time in your life. That will never ever happen again in your life. इतना इंपॉर्टेंट है जीवन का हर एक मिनट कि जो गया सो गया, अब वापस नहीं आएगा। आज आप 18-20 साल के हो गए हो। कितनी जल्दी 18-20 साल चले गए जीवन के, ना जाने कितने साल अब बचे हो, वो भी बहुत तेज चले जाएंगे। समय को आप धीमे भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्लो डाउन टाइम, और कैन यू? लिख लिया है आपने? अच्छा, अब आपसे मैं एक चीज पूछता हूं, ये बताओ आपका जीवन यहां से कितना लंबा होने वाला है? आपने तो सोच रखा है कि अगले साल मैं ये एग्जाम फोड़ दूंगा, अगले साल में ये वाली नौकरी मिल जाएगी, अगले साल मैं इस तरह का नया घर में शिफ्ट हो जाऊंगा, अगले साल मैं ये कर लूंगा, 5 साल बाद मेरे पास इतना सुंदर घर होगा, 7 साल बाद मेरी बहुत अच्छी शादी हो जाएगी। सब सोच लिया है ना? आप मुझे बताओ आपके पास यहां से कितना जीवन बचा है? आपका जीवन यहां से कितना लंबा होने वाला है? आई डोंट नो। यस, दैट्स द राइट आंसर। हमें नहीं पता, पर हम सब ना अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास इनफाइनाइट टाइम हो। हम लोग अपना जीवन ऐसे जी रहे हैं कि ना जाने कितने वर्ष हमको जीना है, और पूरी जिंदगी हमने प्लान कर ली है कि 1 साल बाद ये करेंगे, 3 साल बाद ये करेंगे, 5 साल बाद ये करेंगे, 7 साल बाद ये करेंगे। और जो चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है, जिसको हमें करने का असल में मन करता है, जो हमारा दिल भी कहता है, हमारा माइंड भी कहता है, जो हमें लगता है हमें खुशी देगा, हमारे पेरेंट्स को खुशी देगा, वो चीजें हम लोग सोच रहे हैं कि 7 साल बाद, 10 साल बाद जीवन में कर लेंगे। पर बेटा, इस बात की क्या गारंटी है कि 10 साल बाद आप इस दुनिया में रहोगे? कोई गारंटी नहीं है। दिस लाइफ इज सो प्रीशियस, बट द पॉइंट इज इट कैन एंड एनी डे। कभी भी खत्म हो सकती है। आप पता है अपना जीवन कहां बर्बाद कर रहे हो? आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो लोगों को जवाब देने में, और उन लोगों को जवाब देने में जो असल में आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इन 3 पॉइंट के अंदर, इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर कहीं ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि मैं अपने पड़ोसी को जलाना चाहता हूं, मैं अपने क्लास के अभिषेक को दिखाना चाहता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। इसके अंदर कहीं दुनिया की बात नहीं होगी। इसमें आपने सच्ची बातें लिखी होंगी जो आप सच में करना चाहते हो। इस तरह से जब आपको कोई कुछ बुरा बोलता है तो आप उसका भी हिसाब किताब करने लग जाते हो कि उसने मुझे बुरा बोला, मैं भी उसको बदले में बुरा बोलूंगा, वो मेरे बारे में ऐसे सोचता है, मैं भी उसके बारे में खराब सोचूंगा। सारा बैलेंस, सारा हिसाब किताब दुनिया का आपको नहीं करना है। सबसे अच्छा हिसाब किताब भगवान करता है। खाली हाथ भेजता है और खाली हाथ बुला लेता है कि भाई दुनिया में तू खाली हाथ आया था, अब तू खाली हाथ वापस आ जा। जो भी इस पृथ्वी पे था, इस दुनिया का था, इस धरती का था, यही छोड़ के चला जा। तो मैटर सिर्फ यही करता है कि अपने जीवन में आप कितनी वैल्यू ऐड करते हो, समाज का आप कितना भला करते हो, अपने आसपास जो लोग हैं जिनसे आप कनेक्टेड हो, आपके माता पिता, आपके अच्छे दोस्त, आपकी सोसाइटी, उसके लिए क्या कर सकते हो। उसके सिवा जो भी पॉइंट्स है बेटा, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लाइफ में, उसको काट दो। यही है आपकी जिंदगी। अब आप कह रहे हो कि मेरा टाइम मैनेज नहीं होता है। वक्त है बेटा आपके पास, आपको वक्त की कदर नहीं है। बहुत सा वक्त आप उन चीजों पे बिता रहे हो जो आपको नहीं बिताना चाहिए। ये जो जीवन आपको मिला है ना, आपको नहीं पता है ये जीवन कब अंत हो जाएगा, और जीवन कितनी बार मिलता है मुझे नहीं पता है। पता नहीं दूसरी बार ये जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता, इतना मैं ज्ञानी नहीं हूं। ये जीवन मिला बहुत कीमती है। आज आप यहां बैठ के ये चैट लिख रहे हो, आज आप यहां बैठ के ये सेशन देख पा रहे हो, आप बहुत खुश नसीब हो, पर आप इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते हो।
आप सरकारी आंकड़ों को देखो तो हर रोज इस दुनिया में 2.5 लाख लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाते। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि हर रोज 2.5 लाख लोग की मृत्यु हो जाती है। ये सरकारी आंकड़े हैं। प्रैक्टिकल आंकड़ा कितना होगा? 10 लाख, कम से कम 10 लाख। तो 10 लाख लोग कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। 10 लाख लोग आज सुबह का सूरज नहीं देख पाए, आप देख पाए, पर इस चीज की वैल्यू आपको नहीं पता चलती। असल में डेथ ऐसी चीज है ना कि हमें लगता है अपनी कभी नहीं आएगी, हमेशा दूसरों की सोचते हैं। हमेशा लगता है कि उसकी मृत्यु आएगी, उसकी मृत्यु आएगी, कभी अपने ऊपर लेके सोच ही नहीं पाते हैं कि मैं भी नश्वर हूं, मैं भी मिट्टी का ही बना हूं, मैं अमर नहीं हूं, मुझे भी जाना है ये दुनिया छोड़ के। ये ख्याल मन में आ ही नहीं पाता है। हमें लगता है ये लाइफ चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और हमारे पास इनफाइनाइट टाइम है। समय बेटा ऐसी चीज है ना जो वापस नहीं जा सकती। विज्ञान में 4 डायमेंशन है, 4 में से एक ही डायमेंशन ऐसा है जो सिर्फ फॉरवर्ड एरो चलती है, सिर्फ आगे चलता है, पीछे नहीं जाता। बाकी तीनों डायमेंशन आगे पीछे जाते हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। बाकी तीनों डायमेंशन में पॉजिटिव नेगेटिव है। समय में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। ना आप समय को पीछे ले जा सकते हो, ना आप समय को रोक सकते हो। मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हो टाइम कैसे मैनेज करें। मैं आपको क्या बताऊंगा कि सुबह इतने बजे उठ के इतने बजे बैठ जाओ, ऐसे पढ़ लो, आप उसके बाद इतनी देर खाना खाना, मोबाइल मत चलाना, फालतू के दोस्तों के साथ समय मत व्यतीत करना, अपने फालतू के काम मत करना। ये बात तो मैं आपको कितनी बार बता चुका। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं टाइम कैसे मैनेज करो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड है लाइफ में। और वक्त है हमारे पास। आप एक बार उस आदमी के बारे में सोचो जो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि अब आपके पास 3 महीने बचे हैं। 3 महीने बचे हैं कि आपको इस तरह का कैंसर है, अब 3 महीने बचे हैं जीवन में। जिस समय की आप कदर नहीं करते ना, वो समय उस इंसान के लिए सपना होता है। वो सोचता है काश जीवन मुझे 3 साल और दे दे। जिस लाइफ की आपको इंपॉर्टेंस नहीं है, जिस लाइफ को आप बिल्कुल कदर नहीं करते हो, जिस जिंदगी की आप बिल्कुल कदर नहीं कर रहे हो ना, वो जिंदगी ना जाने कितने लोग का सपना होती है। आपके हाथ पैर सब कुछ, आपका पूरा शरीर सही है, आपका मस्तिष्क सही है। हॉस्पिटल में जाके देखो, ना जाने कितने लोग हैं जिनके पास हाथ पैर नहीं है। उनका सपना है कि ऐसी जिंदगी काश उन्हें मिल जाए तो वो कुछ जीवन में बहुत अचीव कर जाए। बिना उसके भी खैर वो अचीव करते हैं। जिस समय को आप पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हो, जिस समय के साथ आप खेल रहे हो ना, वो समय किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक सपना हो सकता है जिसके पास जीवन में अब 3 महीने बचे हो, जैसे कोई बहुत दर्दनाक बीमारी हो रखी हो। वक्त सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए, जीवन किसी को नहीं मिलता दोबारा वक्त बदलने के लिए। वी ऑल हैव टाइम, हमारे पास इनफ टाइम है चीजों को सही करने का। वी जस्ट डोंट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टाइम। We just don't realize that someday we are going to die and this time will end. We don't realize that every minute going away is the first and the last time we have that minute in our life. इसके बाद ये वक्त नहीं आना है। वक्त सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए, पर जीवन दोबारा किसी को नहीं मिलता वक्त बदलने के लिए। इन 3 पॉइंटर्स को अपनी दीवार पे चिपका लो, अपने मोबाइल स्क्रीन पे रख लो, अपने दिमाग में फीड कर लो, और दिन में कम से कम 10 बार खुद को याद दिलाओ कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जिसके लिए मुझे ये जीवन जीना है। पिक अ फाइट फॉर योरसेल्फ। जीवन में अपने लिए अपनी लड़ाइयां चुन लो, और बड़ी लड़ाइयां चुनना, छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं। छोटी मोटी लड़ाइयां क्या होती है? किसी ने आपको 2 शब्द बोल दिया, आप उसको पलट के 4 शब्द बोल रहे हो, फिर उसने आपको 4 शब्द बोले, फिर आप पलट के 8 शब्द बोल रहे हो। छोटे मोटे दुश्मन मत बनाओ जीवन में, इग्नोर कर दो ऐसे लोगों को। आपका लक्ष्य ये है, आपके लक्ष्य में उन लोग की कोई वैल्यू नहीं है। वो काम मत करो जिससे आपको अपने पड़ोसी को इंप्रेस करना हो, वो काम मत करो जिससे आपको अपने क्लास के किसी बच्चे को इंप्रेस करना हो। वो काम करो जिससे आपको अपने माता पिता को खुशी देनी हो, वो काम करो जिससे आपके मन में खुशी आए, वो काम करो जिससे आपकी सेहत अच्छी हो जाए।
इसके बाहर कुछ भी दिख रहा है जीवन में तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। दैट्स हाउ यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। यू हैव टाइम।